नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मिशन हेल्दी की तरफ से मैं शुभम गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति किस किस तरीके से काम करती है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं हमारे, तब आपने उनमें देखा होगा कि कई सारे वीडियोस में मैंने एक्यूप्रेशर के हिसाब से कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनमें वह पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिसीज क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का डाउट है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है, क्या होता है, किसकी ब्रांच है और इसको क्यों करना चाहिए। तब इस सारी चीजों के डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको ये भी शो कराने वाला हूं कि आप बिना कहीं जाए घर में रहकर पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ का मतलब अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रांग रख सकते हैं। तब आपको दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं जिनके लिए आपको हॉस्पिटल या कहीं की नीड होती है, तब आपको वहां जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियां काम करती हैं, और देखेंगे कि ये किसकी ब्रांच है। ये नेचुरोपैथी की ही एक ब्रांच है जिसे एक्यूप्रेशर नाम दिया गया है। एक्यूप्रेशर का मीनिंग ही होता है, एक्यू यानी होता है पॉइंट और प्रेशर यानी होता है कि प्रेशर देना यानी दबाव देना। तब आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर में किसी विशेष पॉइंट पर प्रेशर देके आपकी प्रॉब्लम या डिसीज को ठीक किया जाता है। यदि यह पद्धति को आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अपने जीवन में उतारते हैं, तब आप देखते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम के लिए वह पॉइंट या प्रेशर दे रहे थे, वह प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये पद्धति बिल्कुल एलोपैथी होम्योपैथी सबसे अलग है। सिर्फ दबाव देकर ही इस पद्धति से बीमारियों को ठीक किया जाता है। इसके बारे में आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, काफी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। और यदि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, तब आप हमें इस कांटेक्ट पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि टाइम हुआ तब हम आपकी प्रॉब्लम पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, देखते हैं कि एक्यूप्रेशर में किन चीजों से हम घर पर ही रहकर बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और एक्यूप्रेशर भी किस तरीके से काम करेगा इन चीजों को यूज करने के बाद, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्यूप्रेशर का मीन मैंने जो आपको शो कराया, बताया कि एक्यूप्रेशर का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर उस ऑर्गन से रिलेटेड एनर्जी को उठाना या कम करना। तो जैसे ही उस प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, तब वह ऑर्गन एक्टिव हो जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है। और यदि वह ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तब वह ठीक से काम भी करने लगता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं, और उन पॉइंट पर प्रेशर करने से जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, उनके हर एक के अलग अलग खास पॉइंट हैं। जैसा कि हमारे वीडियोस में बताया है, तब उस प्रेशर पॉइंट से ही आप ठीक हो सकते हैं। और उनसे ही आपको थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हम सिर्फ इस पद्धति में प्रेशर की तरीके से काम करते हैं। सिर्फ प्रेशर देते हैं, धीरे धीरे जो भी पॉइंट है, जो भी वो है, उसमें हम प्रेशर कर करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तब आपको थोड़ी सी धीरज रखने की जरूरत हो जाती है। जैसे कि एलोपैथी एक काम करता है कि आपने फटाक से कोई चीज खाई और उसने स्टार्ट किया और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, लेकिन वो अंदर पहुंचते ही क्या क्या नेगेटिव रोल प्ले करता है, ये आपको भी नहीं पता होता है। इसीलिए आप एक्यूप्रेशर को यूज करके एक बार अपनी लाइफ में ट्राई करके देख सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ विशेष पॉइंटों पर आप प्रेशराइज देकर घर में रहकर धीरज रखकर अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ कंपेयर करने नहीं आया हूँ, कंपेयर नहीं करूंगा कि एलोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है, आयुर्वेद क्या है और नेचुरोपैथी क्या है। और ऐसी कई चिकित्सा पद्धतियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर ऐसी है जिसे आप बिना किसी कोई एक्सपेंस के और किसी एक बड़े खर्चे के बिना ही आप इसमें खुद घर पर रहकर स्वस्थ हो सकते हैं। और दोस्तों, कई प्रॉब्लम तो ऐसी होती हैं जो हॉस्पिटल जाने पर भी ठीक नहीं होती हैं, एलोपैथी से भी ठीक नहीं होती हैं, होम्योपैथी पर भी ठीक नहीं होती हैं। तब आप एक बार एक्यूप्रेशर को जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चौंकाने वाले रिजल्ट मिले हुए हैं। आप इसका इतिहास पढ़ सकते हैं।
इतना तो टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज एक्यूप्रेशर की आपको वो करा पाऊं, आपके पास लेके आ पाऊं। लेकिन फिर भी यदि आपके पास टाइम है और यदि आप जानना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तब आप इसके लिए इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी में क्या अंतर है। सर प्रोफेसर पार्क जे-वू ने जो हमारे क्लासिकल पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स थे उनको हाथ और पैरों में ला दिया है। मतलब कि अब ट्रीटमेंट और आसान हो गया है। जैसा कि आप हमारे वीडियोस में देखते आए हैं कि मैं मोस्टली पॉइंट अपने हाथ में आगे साइड या पीछे साइड शो करता हूं, तब ये पद्धति कहलाती है सुजोग थेरेपी। और यदि कोई क्लासिकल के पॉइंट हैं, तब भाई कोई पॉइंट यहाँ आ रहा है, कोई पॉइंट यहाँ आ रहा है, कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, कोई पॉइंट पीछे आ रहा है, कोई पैर में आ रहा है, तो वही सारे पॉइंट्स को प्रोफेसर पार्क जे-वू ने अपने हाथों में और पैरों में लाके रख दिए हैं। सुजोग का मीनिंग ये होता है, सु यानी होता है हैंड्स और जोग यानी होता है फीट, यानी कि हाथ और पैरों के वो पॉइंट उन पे हम प्रेशराइज करके बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। सेम पॉइंट है, तब हम और इनसे रिजल्ट भी फास्ट ले सकते हैं, क्योंकि सेम पॉइंट हमारे हाथ में है, सेम पॉइंट हमारे पैर में है, तब हम पूरे अच्छे से पॉइंट्स पेस्ट करके अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। तो साथियों, मैं अब आपको शो कराना चाहता हूं कि आप घर में रहकर एक्यूप्रेशर की हेल्प से कैसे फिट रह सकते हैं। जैसे लोग योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, उसी तरीके से एक्यूप्रेशर की किट का भी उतना ही महत्व है, उतना ही यूज है। यदि आप इस किट को यूज करते हैं तो आप कुछ टाइम में अपने आप को बेहतरीन बना पाएंगे, अपने आप को फिट रख पाएंगे, एकदम फुर्तीला फील करा पाएंगे। तब मैं आपको सबसे पहली चीज ये शो कराता हूं कि जो भी एक्यूप्रेशर की किट है उसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको यदि बता दूं तो एक्यूप्रेशर को हमको थकने के बाद नहीं करना है, मतलब कि जब हमारी सांस फूल रही हो तब हमको इसका यूज नहीं करना है। यदि कोई हार्ट पेशेंट है तब उसको यूज नहीं करना है। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तब इसका यूज नहीं करना है। यदि आप बहुत वीक हैं या आपको वीकनेस फील होती है तब आपको इसका यूज नहीं करना है। खास कर से एक्यूप्रेशर मैट का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी हाथों के इंस्ट्रूमेंट का यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तब दोस्तों, इस एक्यूप्रेशर मैट्स के आप यूजेस करके इसके प्रॉफिट जान के हैरान हो जाएंगे कि इसने भी कई सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। इस मैट पर खड़े होने के सबसे बड़े फायदे तो ये हैं कि आपके पैरों के जो भी ऑर्गन्स पॉइंट हैं वह स्टिमुलेट होते हैं और उन पर जब प्रेशर पहुंचता है तो वह एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। और जब ऑर्गन्स फिट रहेंगे तो आप बट ऑब्वियसली है कि आप भी फिट रहेंगे। तब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। यदि आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इस सबको यूज कर सकते हैं। सारी किट को आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी अपने घर में रख लीजिए। और यदि आपके पास स्पेशली टाइम नहीं है तब आप आते जाते इस पे खड़े हो सकते हैं। और यदि आप मॉर्निंग में आधे घंटे के लिए टाइम निकाल कर इस एक्यूप्रेशर किट का यूज कर लेते हैं, पूरी किट के जो आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं, तब आपको पूरे दिन में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक्यूप्रेशर मैट पर खड़े होना है और इस तरीके से इस वीडियो में जैसा शो किया जा रहा है ऐसे पैर उठाने हैं, ठीक है। और इसमें एक एक मिनट के आप 3 रिपीटेशन ले सकते हैं। 1 मिनट किया, फिर 1 मिनट रुक गए, फिर 1 मिनट किया, फिर 1 मिनट रुक गए, फिर 1 मिनट किया, फिर 1 मिनट रुक गए। यदि आप 1 मिनट खड़े नहीं हो पाते हैं तब आप 20 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दिन 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड, ऐसे आके आप मैक्सिमम 1 मिनट तक पहुंच जाइए। और इसके यूजेस और इसके प्रॉफिट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप 1 महीने इसको कीजिए और फिर आप खुद आकर इसी वीडियो में कमेंट कर रहे होंगे कि इसके प्रॉफिट बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई हमारे फीट के लिए एक एक्यूप्रेशर मैट की बात। यदि आपके पास एक्यूप्रेशर मैट नहीं है तब आप इस टाइप का एक रोलर से भी काम चला सकते हैं। इसको भी आपको इस वीडियो में, मतलब आप एक चेयर पे बैठ जाएं, इफ यदि कोई खड़ा नहीं हो पाता है तब वह चेयर पे बैठकर इस तरीके से इस वीडियो में बता रहे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको
पैर पर रख के आगे पीछे करना होता है और रोलिंग करनी होती है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारे पैर की बात। हमने हमारे पैरों को ही अच्छा कर लिया, क्योंकि एक पैर ही हैं हमारे जो हमारा पूरी लाइफ वेट सहते रहते हैं। आप कोई भी काम करेंगे सबसे पहले आपके पैरों को काम करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करेंगे आपके पैरों पर लोड आएगा ही आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि हाथों के कौन कौन से एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ बहुत से हैं, लेकिन आप इनमें से कुछ यूजेस के हिसाब से आप देखें और इसके बाद आप अपने लोकल मार्केट से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये आता है, ये एक्यूप्रेशर में बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, इसको करेला बोला जाता है। इसको हाथों में यूज करते हैं इस तरीके से। इससे हाथों के रिलेटेड ऑर्गन सारे एक्टिव होते हैं और जो काम वो एक्यूप्रेशर मैट पैर में कर रही थी वही काम ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हाथ में प्लेस करता है। इस तरीके की बहुत से अवेलेबल होते हैं, जैसे एक इस तरीके का होता है। यदि आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं, यदि आपके हाथ थोड़े हार्ड हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपने हाथों को ठीक कर लिया। इसका यूज आप हाथ के बैक साइड भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे इस वीडियो में भी शो किया जा रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टाइप का कोई पेन है, मसल क्रैम्प है कहीं पर भी, बट यदि वह फ्रैक्चर नहीं है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, तब आप इसका यूज वहां पर कर सकते हैं। मसल्स क्रैम्प में, स्प्रेन्स में इनका यूज करते हैं। अब जैसे आपकी बैक दर्द हो रही है तो बैक के लिए सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर टूल ये होता है कि आप बैक में लें और इस तरीके से, जैसा कि इस वीडियो में बता रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। अब आता है ये बॉल। इस बॉल के यूजेस जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तब खाने के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले इसको आप हाथ में यदि इस तरीके से करेंगे, तब आपकी कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सिर्फ आपको 8-10 दिन में ही रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इसका यूज आप जरूर करें। अब बात आती है कि हमारी फिंगर्स को स्टिमुलेट कैसे किया जाए। तब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे सॉफ्ट है किसी की तो आप इससे कर सकते हैं इस तरीके से, या किसी की थोड़ी हार्ड है तब आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप जैसा देख पा रहे हैं वीडियो में। और ये होती है सुजोग रिंग। इसका उपयोग आपको उंगलियों में करना पड़ता है। ये जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि हमारे हाथ और पैर हमारे हाथों में कहाँ आते हैं। यदि नहीं तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बीच के 2 उंगली हैं ये हमारे पैर हैं, यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, और जो इंडेक्स फिंगर है और स्मॉल फिंगर है ये हमारे हाथ आते हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिए अच्छे से। ये बीच की 2 उंगली पैर हैं और इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ये हमारे हैंड्स का रिफ्लेक्शन करते हैं, और ये हमारा हो जाता है हेड। तो यदि हेडेक हो रहा है तब आप थंब में इस तरीके से आप कर सकते हैं, या हेडेक के लिए तो नॉर्मली आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको गर्दन में पेन है तो उसका करस्पॉन्डिंग एरिया आता है ये, तब आप इसमें इस तरीके से इस रिंग का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। और यदि आपके पैरों में प्रॉब्लम है तब ये रिंग आपके पैरों का दर्द 1 घंटे में खत्म कर सकती है। बट डिपेंड ये करता है कि दर्द किस प्रकार का है, कितने टाइम से है और कब से हो रहा है। ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बीच की 2 उंगली में करेंगे तब आप ये पैर के लिए कर रहे हैं, और यदि आप लेफ्ट राइट की 2 उंगली में करेंगे तब आप ये अपने हाथ के लिए कर रहे हैं इस तरीके से। इसको करने का इजी वे यही है कि ये आपकी स्किन पर एक रफनेस नहीं होनी चाहिए, गड़ ना पाए, छिल ना पाए। और इसको आप 4-4, 5-5 बार पूरी उंगली में भी कर सकते हैं। यदि दर्द नहीं भी है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 4-4, 5-5 बार के आपको 5-5 रिपीटेशन करने हैं यदि कोई मेजर प्रॉब्लम है, मीन्स की कोई दर्द है तब। अब दोस्तों बात करते हैं एक प्रॉप की कि ये क्या काम करता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में हमारे लिए फाइंडिंग टूल ही बहुत एक
खास रोल रखता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम मेन पॉइंट को नहीं फाइंड कर पाएंगे कि कहाँ पर पॉइंट है और किस तरीके से हमें फाइंड करना है। जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि एक्यूप्रेशर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि बहुत तेज दर्द मिला है तब वह हमारा परफेक्ट पॉइंट हो जाता है। तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यदि आपके पास ये नहीं है तब आप माचिस की तीली का भी यूज कर सकते हैं, आप पेन की बैक टिप का भी यूज कर सकते हैं। नुकीली नहीं हो, बस आप फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि एक्यूप्रेशर किट कैसे काम करती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर में हम किन किन चीज का यूज करते हैं उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए, लगाने के लिए, और किस तरीके से कौन सी चीज काम करती है। सबसे पहले तो हमने की फाइंडिंग। एक्यूप्रेशर टूल से हमने कोई पॉइंट एक फाइंड कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट तो हमको फाइंड हो गया, तो आप कब तक प्रेस करते रहोगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए इसका एक और उपाय आया कि आप किसी भी सीड को यानी कि किसी भी बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग के बीज का, मेथी के बीज का, सोयाबीन का, मटर का और राजमा का, आप ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं यानी कि काली मिर्च का। लेकिन आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बीज का इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। यदि स्किन सॉफ्ट एरिया में है यानी कि बैक साइड में है, उंगलियों में है, तब हम मेनली यूज करते हैं मेथी के बीज का, ठीक है। और पॉइंट यदि बड़ा है तब हम यूज करते हैं मूंग का। पीछे यदि कोई पॉइंट आ रहे हैं तब हमें यूज करना होता है कहीं कहीं पर राजमा का। लेकिन जिस तरीके से आप किसी की भी वीडियो में देखते हैं वैसे ही आपको यूज करना होता है। तो ये बीज अपने प्रेशर से, अपनी एनर्जी से हमको हील करते हैं, ठीक करते हैं, क्योंकि ये बीज में भी कुछ हीलिंग पावर होती है। लेकिन ये बीज को पेस्ट करने के बाद, सीड को पेस्ट करने के बाद हमको प्रेशराइज करने की नीड होती है। यदि आप सीड पेस्ट करते हैं तब आपको लगभग हर 20 मिनट में आपको एक प्रेशर तो होना चाहिए, तब वह ठीक से काम करेगा। अब यदि रही बात कि हम प्रेशर नहीं कर पा रहे हैं तब हमें यूज करना होता है मैग्नेट का। तब मैग्नेट मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है, लेकिन मैग्नेट को यूज करना थोड़ा सा नॉर्मल के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। इस टाइप के होते हैं मैग्नेट्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, बाजू में भी इमेज चल रही होगी, और यहाँ पर कुछ बड़े भी होते हैं इस तरीके से। तब इनका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये एक साइड से येलो कलर के होते हैं और एक से वाइट कलर के होते हैं। येलो कलर यदि आपकी स्किन पर टच होता है तब वह आपके रिलेटेड ऑर्गन को टोन करता है, और यदि व्हाइट कलर आपकी स्किन से टच होता है तब वह रिलेटेड ऑर्गन को सेडेट करता है। तब इसके लिए आपको एक परफेक्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट की नीड होती है। यदि नहीं तब आप वीडियो में बताए अनुसार कर सकते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर के ये जो मैग्नेट्स हैं, इसमें भी मैग्नेट्स कई अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्टार मैग्नेट आप देख पा रहे हैं, क्लस्टर मैग्नेट आप देख पा रहे हैं, चक्रा मैग्नेट होता है, और एक होता है बॉल मैग्नेट जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था। तब इनका यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है। मैग्नेट का काम ही होता है कि वह पांचों एलिमेंट्स, जैसा कि एक्यूप्रेशर में वर्क होता है 5 एलिमेंट्स का, तो पांचों एलिमेंट्स को एक बैलेंस करके रखता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, चाहे वह प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो। इसी तरीके से आपको अपना ध्यान रख लेना है और एक्यूप्रेशर के मैग्नेट्स को ध्यान पूर्वक ही यूज करना है। अब देखते हैं कि मैग्नेट्स को या सीड को हम यूज कैसे करते हैं, किस किस चीज की हमें नीड होती है। सबसे पहले तो नीड होती है हमें पेपर टेप की, क्योंकि पेपर टेप में ही हम इनको पेस्ट करते हैं, देन हम अपने पॉइंट पर पेस्ट करते हैं। तो पेपर टेप भी आपको 1 इंच का या ½ इंच का, कौन सा यूज है, कहां पर पॉइंट है, ये आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। इस पेपर टेप में आपको नॉर्मली कुछ सीड पेस्ट करने होते हैं। इस तरीके की आप एक स्ट्रिप बना सकते हैं, जैसा कि ये शो किया जा रहा है। इस तरीके से आप एक स्ट्रिप बना सकते हैं, और यदि कोई रिलेटेड पॉइंट है, जैसे हेडेक की ही प्रॉब्लम है, तब आप इससे ही सिर्फ हेडेक में वाले पॉइंट में आप पेस्ट कर सकते हैं। और सीड का जो
एक खास काम होता है कि इसमें हीलिंग एनर्जी तो होती है, बट इसको प्रेशर करने की थोड़ी थोड़ी जरूरत होती है। और यदि यहीं आप मैग्नेट का यूज करते हैं, तब आप पेपर टेप से ही मैग्नेट में पेस्ट करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको पेपर टेप पर मैग्नेट लगा लेनी है, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो सेम यदि येलो कलर स्किन पर टच होगा, तब वह इस ऑर्गन को टोन करेगा। इसका आप ध्यान रखें, टोन करेगा मतलब कि उसको एक्टिव करेगा, एनर्जी देगा। यदि उसमें कम है तो एनर्जी उसकी बढ़ा देगा। और वहीं यदि व्हाइट कलर स्किन पर टच होता है, जैसे कि ये है और ये स्किन पर टच होता है, तब यह उस पॉइंट के रिलेटेड ऑर्गन की एनर्जी को कम कर देता है। मतलब कि एनर्जी बढ़ी हुई है तब उसको कम करेगा और बैलेंस करके आपको स्वस्थ कर देगा। साथियों, नेचुरोपैथी के अंतर्गत बहुत सी ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, कलर थेरेपी है, मड थेरेपी है, कप थेरेपी है, एरोमा थेरेपी है और सुजोग थेरेपी है। तब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी बेहतरीन है और आप इसका यूज घर पर रह के कौन सी आसान है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तब एक और होती है आपके कलर थेरेपी। इसमें कलर्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत से कलर्स हैं, उनका यूज करते हैं। अब जैसे ब्लैक कलर का एग्जांपल लूं, तब यह ब्लैक कलर सेडेट करने के लिए यूज करते हैं। यदि आपका हेडेक हो रहा है, तब आप हेड के एरिया पर ब्लैक कलर ऐसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि काम मैग्नेट का व्हाइट पोर्शन कर रहा था, वहां ये काम ब्लैक कलर करने लगता है और कहीं कहीं पे ब्लू कलर भी करता है। और रेड कलर की यदि बात की जाए, तो जो काम मैग्नेट का येलो पोर्शन कर रहा था, उसमें ये रेड कलर करता है। अब जैसे स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल के लिए स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, बहुत छींकें आ रही हैं किसी को, तब उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है। तब आप नोज एरिया पर रेड कलर यदि पेस्ट कर देते हैं, तब देखेंगे आप कि कुछ टाइम में ही उनकी छींकें आना बंद हो जाएंगी, उनको हीट मिल जाएगी। तो ऐसे ही एक्यूपंक्चर भी काम करता है। एक्यूपंक्चर में नेडलिंग करनी होती है और उसको आप लोग भी घर पर कभी ट्राई ना करें। एक एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट से ही उसका आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो और भी फास्ट होता है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर होता है। कई ब्रांचेस हैं जो अच्छे से काम करती हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट भी देती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अंडरस्टूड हुई होगी। और यदि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।